क्योंकि जो मीटिंग बुलाई गई थी उस सेक्रेटरी को ना अधिकार है, वो सस्पेंडेड है। जो उस मीटिंग में मोहर लगाने आया था कोषाध्यक्ष सतपाल देसवाल, वो खुद सस्पेंडेड है। रमेश को मोहर किसने लगाई है जो उसको भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया? मैं तो कहता हूँ मोहर तो लगाने वाले वो खुद सस्पेंडेड है, वो मोहर क्या लगाएंगे रमेश को। खेल मंत्रालय की ओर से जो गठित कमेटी है वो मुझे मानती है और मैं ही अध्यक्ष हूँ और मैं ही टीम भेजूंगा और मेरी टीम लड़ेगी। भारतीय कुश्ती संघ लगातार विवादों में है और हरियाणा को लेकर फिर विवाद बन गया है। हरियाणा में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद बना है, रोहतास या रमेश। रोहतास जी हमारे साथ हैं। रोहतास जी, हम ये क्लियर करना चाहते हैं, रोहतास या रमेश हरियाणा भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन है? नहीं, हमारे आप रमेश की मेरी और मेरे परिवार का ये मेरा भतीजा ही है, उसके साथ हमारा कंपटीशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जो मीटिंग बुलाई गई थी उस सेक्रेटरी को ना अधिकार है, वो सस्पेंडेड है। जो उस मीटिंग में मोहर लगाने आया था कोषाध्यक्ष सतपाल देसवाल, वो खुद सस्पेंडेड है। तो भारतीय कुश्ती संघ के आज जो देख रेख कर रही है वो सरकार की बनाई हुई भारत खेल मंत्रालय द्वारा आईओ की बनी हुई अडॉक कमेटी है, जिसके चेयरमैन हैं बाजवा भूपेंद्र सिंह बाजवा जी। और उन्होंने हमारी टीम को नोटिस भेज के, लेटर भेज के सिलेक्शन ट्रायल के लिए फाइनल लिस्ट मांगी है, वो कल भेज दी जाएगी सिलेक्शन करवा के। यही टीम जो यहाँ से बन के जाएगी, यही जयपुर में खेलेगी जो 2 से 5 फरवरी को हो रहा है सीनियर नेशनल। वहाँ से ही जो बच्चे फर्स्ट 4 आएंगे वो भालगढ़ कैंप में ओलंपिक की तैयारी के लिए लिए जाएंगे। फिर आगे उनका मुकद्दर काम करेगा, उनमें से कौन फर्स्ट होकर कौन क्वालिफाई होता है। समय समय पर टूर्नामेंटें आएंगी इंटरनेशनल की, उनमें वो भाग लेंगे और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होंगे। रमेश को मोहर किसने लगाई है जो उसको भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया? मैं तो कहता हूँ मोहर तो लगाने वाले वो खुद सस्पेंडेड हैं, वो मोहर क्या लगाएंगे रमेश को। उनको मोहर लगाने के लिए पहले उनको सक्षम होना पड़ेगा, उनका रिवोक्शन होना चाहिए। कुश्ती संघ आज के दिन सस्पेंडेड है, उनके पदाधिकारी भी सस्पेंडेड हैं। तो उनकी कार्यों पर जब हर गतिविधि पर प्रतिबंध है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो तो वही बताएं कि भाई उन्होंने क्यों किया ऐसा। जबकि खेल मंत्रालय की ओर से जो गठित कमेटी है वो मुझे मानती है और मैं ही अध्यक्ष हूँ और मैं ही टीम भेजूंगा और मेरी टीम लड़ेगी। ब्रजभूषण शरण ने जब भारतीय कुश्ती संघ बनी थी, संजय सिंह प्रधान बने, तो कहा था दबदबा था, दबदबा रहेगा। उसको किस तरह देखें? नहीं, उसके दबदबे का तो भारत सरकार देखेगी, हमें देखने की क्या जरूरत है। वो भारतीय कुश्ती संघ में अब कोई लेना देना नहीं, वो स्वयं बोलते हैं। और वो दबदबा जिसको दिखाना चाहता हमें दिखाने की जरूरत नहीं, वो भारत सरकार को दिखाए, वो अपने आप जवाब देगी उसका। बजरंग पुनिया ने अपना मेडल पीएम आवास के बाहर रखा, विनेश ने भी रख दिया, फिर साक्षी ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। तो इस बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। पिछले 1 साल से अगर बजरंग पुनिया को कुश्ती से विरोध नहीं है, खेल से कोई विरोध नहीं होता, तो वो फिर क्यों इतने प्रयास करके ओलंपिक में मेडल लेके आता? उसका व्यक्तिगत विरोध था, उसके चाल चलन पे विरोध था या उसके मैनेजमेंट पे विरोध था, और वो विरोध आज भी उसका लगातार है। तो उसमें वो क्योंकि अफेक्टेड हैं तो वो ज़्यादा जानते हैं और वही बेहतर जवाब दे पाएंगे कि भाई क्यों हैं। हाँ, इतना हमने भी देखा है, सुना है और पेपरों के माध्यम से भी देखा है कि भाई सेक्सुअल हरेसमेंट का केस अभी भी पेंडिंग है। बेटियां न्याय के लिए लगातार रो रही हैं और दर दर की ठोकर खा रही थी, तो पिछले 1 साल से रो रही हैं। वो चाहे किसी की भी है, हमारी भी बेटी जैसी है, हमारे स्टेट का मान बढ़ाया है, देश का मान बढ़ाया है, तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मेरी ये पर्सनल राय है। बाकी न्यायालय के सामने मामला है, न्यायालय दूध और दूध, पानी का पानी। अब जूनियर खिलाड़ी भी अपने हक को लेकर जंतर मंतर पर बैठे थे कि हमारे साथ भी गलत हो रहा है, उसको किस तरह देख रहे हो? नहीं, वो एक क्या कहते हैं डिज़ाइन किया हुआ, वो जंतर मंतर पे ना तो कोई बैठा, वो बुलाए हुए थे, फ़ोन कर करके बुलाए गए थे, जिसमें जिस तरह चौकों पैर से लेबर कितने ही उठा के ले जाओ या ड्राइवरों का धरना था, उसमें से लेके गए थे। खिलाड़ी वहाँ कोई भी नहीं था। खिलाड़ी हो तो मुझे बताओ, दिखाओ। कोई खिलाड़ी नहीं था, जूनियर भी नहीं था, सीनियर भी नहीं था वहाँ। उसमें एक पहलवान के पीछे 10 लेबर खड़े कर रखे थे। तो वो एक फैब्रिकेटेड किया हुआ धरना था, धरना हुआ भी नहीं। सिर्फ एक बार गए थे, 20 आदमी लाओ मैं इकट्ठे कर दूंगा, यहाँ 50-100 आदमी, तो उसका कोई महत्व नहीं है उन बातों का। वो दिखाने के लिए, वो बताने के लिए हरियाणा की पहलवानी उनके साथ है। हरियाणा की पहलवानी आप अगर अभी यहाँ हो, आप चल के देखो खेवड़ा के अंदर उस स्कूल में आज खिलाड़ी ट्रायल जितने दे रहे हैं ना,
वहाँ 250 से ऊपर बच्चे मतलब ट्रायल दे रहे हैं, सिर्फ 15 वेट है। और जो उन्होंने करवाया था 100 कॉल ट्रायल बहादुरगढ़ में 5-4 दिन पहले, उसमें 12 लड़कियां थी, गिनती की टाई मेरे पास है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वैसे उनकी कही हुई बातों को नहीं बोल रहा। जो टाई उन्होंने डाल रखी, मेरे पास भी टाई है, मैं आपके पास भेज देता हूँ। वो एक बेट में 25, 27, 29 बच्चे हैं, उनके 3-4 बेटों में एक दिखा रखे थे, वो भी फर्जी लिखे हुए थे। क्या बजरंग और विनेश 12:30 बजे टूर्नामेंट चालू करी उन्होंने, 2 बजे बंद होगी। यहाँ 11 बजे, अभी 5 बजे भी मुश्किल से बंद होगी। यहाँ वो कितने खिलाड़ी हैं मैदान में, चाल के एक बार देख सकते हैं आप। क्या बजरंग और विनेश अब की बार ओलंपिक में जाएंगे? देखो, जाना ना जाना ये बॉडी कांटेक्ट गेम है, कई बार अपने ही दाव पे भी पीछे आगे रह जाते हैं। वो तो नसीब की भी बात है, स्टेमिना और उसकी भी बात है। लेकिन जिस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने देखा है, मैंने सुना है, विनेश बंगलौर में कंटिन्यूस प्रैक्टिस में है और बजरंग बाहर प्रैक्टिस में। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे वो दोबारा से निखर के मैट पे आएँ और देश की शान बढ़ाएं, हमारे हरियाणा राज्य की। आज इमरजेंसी बैठक बुलाई आपने, क्या कारण था इमरजेंसी बैठक का? एक तो हमारा अनुरोध किया था हमने खेल मंत्रालय को 2 टीमों के लिए, हरियाणा से 2-2 टीमें पहले जाती थी, जो फर्स्ट 3 टीम आती उसके लिए सबसे अहम विषय तो ये था। दूसरा, सेक्रेटरी जो गतिविधियां रॉन्ग कर रहा था बार बार सस्पेंड होने के बावजूद भी, तो उसको हमारी जो स्पेशल अपील कमेटी थी उसने अपनी फाइंडिंग दे दी, उसको हमने निष्कासित कर दिया, उसको मतलब बिल्कुल बाहर निकाल दिया। वो उसका हरियाणा अमेचर रेसलिंग एसोसिएशन से आज के बाद कोई लेना देना नहीं। रोहतास जी, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है। हरियाणा के पहलवान ये चाहते हैं कि हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन है, क्योंकि 3-4 दिन से विवाद बढ़ा है। नहीं, उसको हम कह के कितना भी कह लें, हरियाणा के पहलवानों के मन में कोई विवाद नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। जो होता तो आज मैदान भरा हुआ नहीं होता खेवड़ा के अंदर, सब पहलवान वहाँ आए हुए थे। ये प्रूव करता है इस बात को, अब उनके मन में कोई विवाद नहीं है। उसके साथ साथ जो रेलवे बोर्ड से अधिकारी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल के आदमी आए हुए थे, जो वहाँ पे नेशनल करवा रहे हैं, रेलवे बोर्ड ही इसको नेशनल करवा रहा है। रेलवे बोर्ड कौन है? भारत सरकार है। तो भारत सरकार के मान्यता प्राप्त वाले नेशनल में जब बच्चे खेलने के लिए आए हुए हैं तो उनके मन में कोई शक नहीं है। नहीं तो जिस तरह उनके वहाँ नहीं गए तो मेरे यहाँ भी नहीं आते। तो मुझे अपना प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, बच्चों ने खुद प्रमाण दे दिया। कुश्ती संघ के अध्यक्ष आप ही हो? कुश्ती संघ का अध्यक्ष मैं हूँ, निस्संदेह मैं हूँ। देखिए, हमारे साथ रोहतास नांदल का कहना है कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष मैं हूँ, उनको तो फर्जी तरीके से बनाया गया है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।